निर्दलीय उम्मीदवारों का बड़ा असर हुआ करता था, वहीं अब इस बार उनका नामो निशान तक मिट गया है। ज्यादा वोटिंग यह दिखाती है कि लोग सक्रिय रूप से चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी सरकार चुनने को लेकर पहले से अधिक जागरूक हैं। कि वोटर अब दो मुख्य गठबंधनों या पार्टियों के बीच ही चुनाव कर रहे हैं। इसे द्वितीय मतदान कहा जाता है, यानी अब लड़ाई सीधे दो पक्षों के बीच सिमट सी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम कड़क और मैं हूं आपके साथ कनिका। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई तरह से बदलाव का संकेत देता है। पहले जहां बिहार की राजनीति में निर्दलीय उम्मीदवारों का बड़ा असर हुआ करता था, वहीं अब इस बार उनका नामो निशान तक मिट गया है। कभी ऐसा समय था जब बिहार विधानसभा में 33 निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। 2000 के दशक की शुरुआत में उनके पास अच्छी खासी पकड़ थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का रुझान बड़ी राजनीतिक पार्टियों की ओर बढ़ता गया और निर्दलीय उम्मीदवार पीछे छूटते गए। यही कारण है कि 2020 के चुनाव में सिर्फ एक निर्दलीय विधायक जीत पाया था और जब 2025 के चुनाव में उनकी संख्या पहली बार 0 हो गई। इस बार के चुनाव भी खास बात यही रही है कि मतदान का प्रतिशत आजादी के बाद सभी रिकॉर्ड पार कर गया। ज्यादा वोटिंग यह दिखाती है कि लोग सक्रिय रूप से चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी सरकार चुनने को लेकर पहले से अधिक जागरूक हैं। साथ ही एनडीए गठबंधन भी बहुत बहुमत तो लाया, लेकिन वह अपने 2010 वाले शानदार प्रदर्शन तक नहीं पहुंच सके, जब सिर्फ बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर 2006 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए उन नंबरों में 5 सीटें पीछे रह गया। सबसे बड़ा बदलाव वोटिंग पैटर्न में देखा गया। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार के वोटर अब दो मुख्य गठबंधनों या पार्टियों के बीच ही चुनाव कर रहे हैं। इसे द्वितीय मतदान कहा जाता है, यानी अब लड़ाई सीधे दो पक्षों के बीच सिमट सी गई है। पहले की तरह तीसरी ताकत या छोटे दलों और निर्दलियों को ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा है। 2000 के चुनाव में अन्य दलों और निर्दलियों को मिलाकर लगभग 36.8% वोट मिलते थे, जो एक बड़ा आंकड़ा था। 2005 के फरवरी में चुनाव तो यह वोट प्रतिशत 49.4% हो गए, लेकिन समय के साथ यह हिस्सा लगातार कम होता गया और 2025 में आकर यह सिर्फ 15.5% रह गया। इसका मतलब है कि बिहार की राजनीति अब पहले की तरह बिखरी हुई नहीं रही। लोग सीधे सीधे दो बड़ी राजनीतिक तरफ झुक रहे हैं, या तो एनडीए की ओर या फिर विपक्ष की ओर। इससे चुनाव का मुकाबला भी साफ और एक लाइन में नजर आने लगा है। अब उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि या स्थानीय लोकप्रियता से ज्यादा पार्टियों की बड़ी नीतियों, नेताओं की छवि और गठबंधनों की रणनीति असर डाल रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों का खत्म होना यह भी दिखाता है कि चुनाव लड़ने के लिए अब मजबूत संगठन, संसाधन, टीम और रणनीति जरूरी हो गई है। बिना पार्टी के समर्थन और चुनावी मशीनरी के जीत पाना लगभग असंभव जैसा हो गया है। पहले गांव क्षेत्र के प्रभावी लोग भी निर्दलीय चुनाव जीत जाते थे, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। बड़ी पार्टियों ने अपने संगठन को इतना मजबूत कर दिया है कि वे हर सीट पर पूरी तैयारी से उतरती है, जिससे बिना पार्टी बहुमत के व्यक्तियों के लिए मुकाबला कठिन हो जाता है। कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 यह संदेश देता है कि राजनीति में पेशेवर रणनीति, मजबूत नेतृत्व और गठबंधन की अहमियत लगातार बढ़ रही है। जनता भी अब गंभीरता से दो मुख्य विकल्पों में अपनी सरकार चुन रही है। यह बदलाव आगे की रणनीति को और भी दिलचस्प बना देगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल एकदम कड़क के साथ।